हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ डी.एस. गौतम और ये एन.सी.ई.आर.टी. 6 क्लास की हनी शकल बुक है इंग्लिश की। ये 7 चैप्टर है, फेयर प्ले। पहले 6 चैप्टर ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हैं, आप देख सकते हैं। और बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं इस स्टोरी की ओर। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करते हैं। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये दो दोस्तों की कहानी है, तो उसको देखते हैं। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलते हैं फर्स्ट पैरा की ओर। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये दो नाम हैं और ये बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो एक कर्ता ये है और एक कर्ता ये है। दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब और ये आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल की आएगी। ठीक है, ग्रामर की भी जानकारी देते रहेंगे बीच बीच में आपको। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उनकी जो मित्रता थी, मित्रता का जो बंधन था वो बहुत मजबूत था। कितना मजबूत था? देन व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, अगर उनमें से कोई भी गांव से बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, और दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों लोग गांव में बहुत सम्मान दिया जाता था उनको। सेकंड की तरफ आइएगा। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ संपत्ति थी। दिस, इसको, सी ट्रांसफर टू हिम, जिसने उसको ट्रांसफर कर दिया। हिम का मतलब जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दिया चाची ने। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, एक समझ पर, एक डील पर, क्या? दैट सी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके पास रहेगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर, मतलब 2 साल तक ये सब कुछ अरेंजमेंट व्यवस्थित ठीक ठाक रहा। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और बाद में, देन मीन्स बाद में, स्थितियाँ बदल गई। सिचुएशन मीन्स स्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड, जुम्मन और उसकी फैमिली वो थक गए या तंग आ गए इस पुराने रिलेशन के साथ, पुराने संबंध के साथ। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन हो गया बिल्कुल अलग सा उससे, हर आया है उसकी चाची के लिए, एज हिज वाइफ, एज उसी प्रकार अपनी पत्नी से। हु ग्रोज्ड इवन द लिटिल फूड, जो उसको दिया करती थी खाना, लेकिन आनाकानी के साथ। दैट ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, वो चाहती थी रोजाना। सी स्वेलोड दीज इंसल्ट्स, वो स्वेलो मीन्स होता है निगलना, दीज इंसल्ट्स, इन अपमानों को निगल गई या सह गई, ऐसे समझ लीजिए। एलोंग विद हर फूड, खाने के साथ ही निगल गई असम्मान, जो अपमान होता है। फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीने तक। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। आइए तीसरे पैरा की ओर। ये नेक्स्ट पेज पे आप जो फोटो देख रहे हैं, इसमें एक बूढ़ी चाची खड़ी हुई है। ये जुम्मन है और ये जुम्मन की शायद पत्नी है। तो ये नाराज़ी की दशा दिख रही है इनकी। ये भी कुछ इसी तरह उदास से दिख रहे हैं, और वो पीछे से सारी स्थिति को आप लोग भांप सकते हैं। और चलते हैं हम तीसरे पैरा की ओर। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन, सी मीन्स ओल्ड का जो आंट है, वो बूढ़ी चाची, वो वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा। माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ओबियस दैट, ये अब निश्चित है कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, मैं अब तुम्हारे घर में नहीं चाही जाती हूँ। का मतलब हो जाता है कि मैं तुम्हारे घर में अब रहने के लायक नहीं हूँ या बोझ बनी हूँ। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, कृपया दे दो मुझको एक मासिक भत्ता। सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना एक अलग से किचन बना सकूं या सेट कर सकूं। ठीक है, मतलब अलग होना चाहती थी चाची, बूढ़ी चाची।
माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी जानती थी कि किस तरह से घर को चलाया जाता है। द बी पेशेंट, धैर्य रखो, सैड जुम्मन। जुम्मन ने कहा सेमलेसली, मतलब बेशर्म पूर्वक तरीके से। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इसने उसकी चाची को और अधिक गुस्सा में कर दिया। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने निश्चय किया, टेक हर केस का मतलब ले जाना अपने केस को गांव की पंचायत में। ठीक, फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फॉर मैनी डेज, अनेक दिनों तक, कई दिन तक, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। कई दिनों तक, बहुत दिनों तक जो बूढ़ी महिला है वो गांव वालों से बात करती हुई देखी गई, was seen, देखी गई हैं, और क्या, एक्सप्लेनिंग हर केस, अपने केस के बारे में बताती हुई, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका समर्थन की मांग करती हुई। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ, एक ने, जो कुछ लोग होते हैं ना गांव में, अगर किसी को कुछ कह दो या गली मोहल्ले में किसी को कुछ कह दो तो वहाँ थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते थे, वो ये सहानुभूति दिखा दी कुछ लोगों ने। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ उस पर हंस गए। एंड अ फ्यू अदर एडवाइज्ड हर, और कुछ ने उसको सलाह दी। क्या सलाह दी? अगले पेज पे आ जाओ। और कुछ लोगों ने उसको सलाह दी, मेक इट अप, एक काम करो, विद हर नेफ्यू, अपने जो भतीजा है, एंड हिज वाइफ, उसके पास रहो। मेक इट, सेट हो जाओ उसी के साथ जहाँ पे है। एट लास्ट, अंत में, सी केम टू अलगू चौधरी, वो अलगू चौधरी के पास गई। अलगू चौधरी कौन है? अलगू चौधरी जुम्मन का मित्र। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो, तुम जानते हो। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये उसका सेंटेंस है अलगू का। अलगू सैड, यहाँ से मान लो अलगू सैड, यू नो, अलगू ने कहा कि तुम जानती हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा परम मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। बट इट इज़ राइट, लेकिन ये सही है, माई सन, मेरे बेटे, ये सही है, टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन जो कुछ तुमने देख रहे हो उसको देखते हुए कीप मम, शांत हो जाओ, नोट से, और कुछ ना कहो, वाट यू कंसीडर, जो तुम समझते हो जस्ट एंड फेयर, क्या वो सही है। प्लीड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने एक सवाल उठाया या उससे कहा, कम टू द पंचायत, पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सही बात बताओ। सी सैड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे या बज रहे थे। ठीक, ये यहाँ तक फर्स्ट पार्ट इसका पूरा होता है, और सेकंड पार्ट और फिफ्थ पे आ जाइएगा। फिफ्थ पार्ट में है, अब जो अगली बात होती है वो यहाँ पंचायत में शुरू हो जाती है। ये पंचायत है यहाँ पे, तो ये जुम्मन बैठे हुए हैं, ये अलगू चौधरी बैठे हुए हैं, गांव के सभी लोग हैं, और ओल्ड काकी इसमें स्पष्ट तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन यहीं कहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, तो फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। द पंचायत वाज हेल्ड, पंचायत होती है जो गांव के लोग इकट्ठे होके पहले अपना फैसला अपने आप कर लिया करते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठे और सब लोग इकट्ठे हुए, और उस वहाँ जो आजकल जो न्यायालय में कोर्ट में फैसला होता है वो वहाँ पंचायत में फैसला हो जाता था। ये पंचायत का मतलब पंच लोगों का बैठक, तो ये पंचायत है। तो पंचायत वाज हेल्ड, पंचायत की गई, पंचायत इकट्ठी हुई। द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन, द सेम इवनिंग, उसी दिन, अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो आवाज़ पंच की होती है वो गॉड की, भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई, अगले पेज पे आओ। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी चाची को है मुख्य पंच चुनने दो या नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, और मैं उनका डिसीजन मानूंगा।
6 पॉइंट में देखिएगा, 6 पैरा में। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच का कोई भी शत्रु और मित्र नहीं होता है। वाट डू यू से टू अलगू चौधरी। अलगू चौधरी के नाम पर तुमको कोई ऐतराज़ तो नहीं है। द ओल्ड लेडी अनाउंस। बूढ़ी महिला ने घोषणा की, क्योंकि अलगू चौधरी को यहाँ पे पंच बनाया गया था। ठीक। फाइन, रेप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो उसने कहा कि फाइन, ठीक है। जुम्मन ने अनपेक्षित सौभाग्य पर अपनी खुशी को छिपाते हुए ऐसा उत्तर दिया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप। आपको मेरी मित्रता के बारे में पता है। विद जुम्मन, जुम्मन के बारे में। सैड अलगू, अलगू ने कहा। आई नो दैट, मैं जानती हूँ उसको। रेप्लाइड द आंट, चाची ने उत्तर दिया कि हाँ, अलगू और जुम्मन दोनों मित्र हैं, लेकिन फिर भी उसने अलगू को अपना पंच बनाया, मतलब न्यायाधीश बनाया। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस, लेकिन तुम अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी मित्रता के लिए आत्मा को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में भगवान का निवास होता है। एंड हिज वॉइस इज वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ जो होती है भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और बूढ़ी महिला ने अपना सारा पक्ष रखा या अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन ने, अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी जो चाची है वो मेरी भी प्रिय है, उतनी ही आपकी है। नाउ आई एम ए पंच, इस समय मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए समान हैं। वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आपको अपने पक्ष में या बचाव में क्या कहना है। 3 years ago, 3 साल पहले। बिगन जुम्मन, जुम्मन ने शुरू किया क्या। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी, मेरी चाची ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया है। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज, और मैंने प्रॉमिस किया था उनको सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए, जब तक सी लिव्ड, वो रहेंगी। एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। आई हैड डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, कुछ दिनों से, कुछ सालों से झगड़ा हो गया मेरी पत्नी में और इसके बीच में। तो फिर क्या हुआ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अनाउंस, अब मेरी चाची जो क्लेम कर रही हैं मासिक भत्ते के लिए फॉर मी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, यही मुझको आपसे कहना है। देखिए कितनी स्टोरी चल रही है। एक बूढ़ी चाची को वो नहीं रख पा रहे हैं संपत्ति लेने के बावजूद भी। तो देखिए आगे क्या होता है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। अब जो पंचायत होती है वो सब लोगों के सामने होती है, सबके सामने फैसला लिया जाता है। इसलिए अब देखिए क्या होता है। जुम्मन वाज क्रॉस्ड एग्जामिन्ड, जुम्मन ने बहस की किसके साथ। बाई अलगू एंड अदर्स, अलगू के साथ और दूसरे लोगों के साथ। ठीक। देन अलगू अनाउंस्ड, उसने, अलगू ने जो जज बना था उसने अनाउंस किया, घोषणा की। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने इस मैटर को ध्यानपूर्वक देखा है। इन आवर ओपिनियन, हमारी राय में, जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन को अवश्य पे करना चाहिए अपना क्या। अगले पेज पे आ जाओ। पे हर आंट मंथली अलाउंस, अपनी चाची को मासिक भत्ता देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को वापस करते उसको। अब 8वां पॉइंट देखिएगा। स्टूडेंट देखो मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर ही इतना बड़ा है। अभी तो 3 पेज हैं पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत जल्दी आराम से पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक, चलिएगा। नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, उसके बाद नाउ का मतलब अब,
टू फ्रेंड्स, दोनों मित्र थे, सेल्डम मीन्स होता है कभी कभार, सीन टुगेदर कभी कभार साथ देखे गए, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, दोनों के बीच जो दोस्ती का बंधन था वो टूट गया। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, और जुम्मन हो गया अलगू का दुश्मन, एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उसके बदला लेना भी चाहता था। आते हैं पार्ट थर्ड, और उसके आने से पहले एक देखिए मेरा ये 20 सेकंड का संदेश। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा मुझे उम्मीद है, और जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे पढ़ाता रहूँगा आपको, और आपकी पूरी बुक हर चैप्टर क्वेश्चन आंसर सहित आपके साथ मैं बना हुआ हूँ, डोंट वरी। चलिए 9th पार्ट पे चलते हैं। डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड एज इल लक वुड हैव इट, और उसका दुर्भाग्य से एक मुसीबत में आ जाता है कौन, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। जो अलगू चौधरी है एक मुसीबत में आ जाता है, जो पंच बना था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स, उसका एक अच्छा सा जोड़ा होता है बैल का, ठीक है, उनमें से एक जोड़े में से एक, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डेड, दो बैल में से एक बैल उसका मर जाता है। एंड ही सोल्ड द एनोदर टू समझू साहू, और वो दूसरे वाले को बेच देता है समझू साहू को, एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। एक वो गाड़ी बांध होता है, कार्ट मतलब गाड़ी चलाने वाला, बुलक कार्ट जो होती है उसको चलाने वाला होता है, तो उसको बेच देता है। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट, और उनके दोनों के बीच में समझ क्या थी, द साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन द मंथ्स टाइम, साहू उसको एक महीने के अंदर उसका पैसा चुका देगा। इट सो हैपेंड, और ऐसा हुआ, दैट द बुलक डेड विद इन ए मंथ, और बैल मर गया एक महीने के अंदर ही। 10वें पैरा पर आइएगा। सेवरल मंथ्स आफ्टर, कई महीने बाद, द बुलक्स डेथ, बैल की मृत्यु के कई महीने बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने रिमाइंड कराया साहू को धन के बारे में। ही हैडंट पेड येट पेड, जो उसने अभी तक पे नहीं किया था। साहू गॉट वेरी एनर्ड, साहू बड़ा गुस्सा हो गया। आई कैन नॉट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा था उस अभागे जानवर के लिए मैं आपको एक पेनी भी नहीं दूंगा। एक पेनी का मतलब एक पैसा भी, एक सिक्का भी नहीं दूंगा तुमको। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, उसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज इट फॉर ए मंथ, एक महीने उसे तुम यूज कर लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और उसके बाद मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, मरे हुए बैल के लिए कोई धन नहीं देंगे। ही सैड एंग्रीली, उसने बड़े गुस्से में कहा। 11 पॉइंट पे आओ। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने निर्णय किया इस केस को पंचायत में ले जाने के लिए। फॉर ए सेकेंड टाइम, दूसरे समय पर, इन ए फ्यू मंथ, कुछ महीने में। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत, पंचायत की तैयारियां की गई, वर मेड, एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों ही पार्टियां उस जगह पे मिली, पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और लोगों की सपोर्ट या सहमति चाहने लगे जो भी निर्णय होगा। द पंचायत वाज हिल्ड, पंचायत हुई, अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, उस पुराने बनियन ट्री के नीचे। अब देखो ये जो विशेष चीज होती है उसके आगे द लगता है, द का मतलब पहले जिक्र जिस चीज का हो चुका है वो, उसी पेड़ के नीचे। अलगू स्टोट अप, अलगू खड़ा हुआ, एंड सैड, और उसने कहा, क्या कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, उसने कहा जो आवाज होती है वो गॉड की आवाज होती है, पंच की आवाज। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को नॉमिनेट करने दिया जाए पंच को। आई विल अबाइड बाई द डिसीजन, मैं उसका डिसीजन मानूंगा। साहू सॉ
हिज चांस, साहू ने अपना चांस देखा एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, उसने जुम्मन का नाम ले दिया। उस समय गांव में कोई भी पंच बन जाता था जिसकी बात मान ली जाए। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का जो हृदय है वो बिल्कुल सिकुड़ गया, बैठ गया, धस गया अंदर। एंड ही टर्न्ड पेल, और चेहरा उसका पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, वो क्षण आया जब जुम्मन बन गया मुख्य पंच। ही रियलाइज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसे अपनी जिम्मेदारी याद आई। ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास हुआ, याद आती है। एज जज, एक जज की तरह से। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने काम की जो पद की जो गरिमा होती है, कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, और वो बैठा उस ऊंचे स्थान पर। हैव हिज रिवेंज नाउ, अपना बदला भी लेगा, ये ऐसा उसने सोच लिया। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचा, उसने और सोचा, खूब विचार किया। नो, नहीं, ही मस्ट नॉट, वह नहीं करेगा ऐसा। आओ अगले पेज पे। ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। उसने विचार किया, उसने कहा कि अपनी जो निजी भावनाएं हैं, पर्सनल फीलिंग हैं, उनको सत्य बोलने पर और न्याय करने के मार्ग में बाधक नहीं बनने देगा। जो सही होगा वही कहेगा। उसने कहा बदला नहीं लेना चाहिए किसी को, ये उस चीज़ उसके दिमाग में आ गई। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों ने अपना अपना केस को रखा। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, दोनों की बहस हुई और उसको गहराई से समझा गया, ध्यानपूर्वक। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, जुम्मन जो जज था वो खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, घोषणा की। इट इज़ आवर ओपिनियन, ये मेरा विचार है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू को पे करना चाहिए अलगू के बैल के पैसे। वैन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने खरीदा था बैल को, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, उस वक्त वो किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, जो बैल की मृत्यु हो गई वो तो उसका दुर्भाग्य है, वो पहले से बीमार नहीं था। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू पर इस पर दोष नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग को रोक नहीं पाया। ही स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड सैड लाउडली, और जोर से बोला, ओवर द ओवर अगेन, बार बार उसने बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान रहते हैं पंच की आवाज़ में। आइए देखिए, दोनों मित्र हैं। उसने कहा कि मैं पर्सनल फीलिंग को इसके बीच में नहीं आने दूंगा, तो वही काम उसने किया है। आइए अगले पॉइंट पर। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया। इम्प्रेस्ड हिम एंड सेट, गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, वाट इट मीन, इसका क्या मतलब होता है, टू बी ए पंच, एक पंच होने का, न्यायाधीश बनने का क्या मतलब होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का न कोई मित्र होता है न कोई शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल जस्टिस को पहचानता है। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, पंच का कोई मित्र नहीं। नोज, वो जानता है, ओनली जस्टिस, केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को भटकना नहीं चाहिए है, किससे, पाथ ऑफ जस्टिस, न्याय और सत्य के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, ना ही कोई उसमें मित्रता और शत्रुता दिखानी चाहिए। अलगू इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने मित्र को गले लगाया। एंड वेप्ट, और रोया। एंड हिज टीयर्स वास्ट अवे, और उसके जो आंसू थे वो धुल गए। ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, उसकी नासमझी के जो आंसू थे, गंदगी थी, वो धुल गई बिटवीन देम, दोनों की ओर से। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। हिंदी की कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है
तो ये बहुत अच्छी कहानी लगी होगी आपको, मुझे उम्मीद है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपके ये क्वेश्चन आंसर वगैरह सारा कुछ मैं अभी तैयार करके आपको दे रहा हूँ, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, और ये सारी चीज़ें मैं आपकी पूरी कंप्लीट करा दूँगा। और अगले सभी चैप्टर भी पड़े हुए हैं, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जब वीडियो है ही इतना बड़ा, चैप्टर है ही आपका इतना बड़ा, 6-7 पेज का है, तो इतना लंबा टाइम लगना तो स्वाभाविक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।